चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है आपका और ये सी डी है आपका। इनके बारे में बोला गया कि पैरेलल है। बस बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। केवल ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये 130 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। आपको ये वाला वैल्यू निकालना है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोई ट्रांसवर्सल की कहानी बनेगी, तब तो हम रिजल्ट लिख पाएंगे। अब ये लाइन पैरेलल है, इस दोनों लाइन को कोई लाइनें नहीं कट रहा है, कट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल बना कहाँ? बात समझ में आया? अगर आपको दो लाइन ऐसे पैरेलल दे दिया गया मान के चलिए, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा? जब तक एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगा नहीं उसे, तब तक कहाँ से मजा आने वाला है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमको किसी न किसी एक लाइन को आगे की तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका बी था, ये आपका ए था, और ये आपका ई था, और ये भी आपका एंगल दिया हुआ था 20 डिग्री। तो हम बोल रहे हैं कि आप क्या करो कि डी सी को एक्सटेंड कर लो, डी सी को आगे की तरफ बढ़ा लो और इंटरसेक्ट करा दो इससे। तो इसका मतलब ये वाला लाइन तो इस लाइन के पैरेलल था ही ना, ये तो दिया गया था ना। तो ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है, तो अगर ये वाला x है तो क्या ये वाला भी x होगा? क्या काहे कि दोनों लाइन पैरेलल है, और ये जो लाइन है ए ई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बराबर होंगे भाई। अगर ये x डिग्री है, ये 130 डिग्री है, तो ये अगर आगे तुम प्रॉपर्टी पढ़े होते तो ये जानते कि x और 20 डिग्री का वैल्यू 130 डिग्री के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये आप नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। जो लोग जानते हैं वो जान गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते वो प्रॉपर्टी को, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं क्वेश्चन। 130 ये है तो ये क्या हो जाएगा? 50 डिग्री होगा क्या भैया? एक लाइन है ना, तो एक लाइन है तो ये पूरा कंप्लीट 180 होना चाहिए। तो 130 हो चुका है तो 50 बचा। अब ये तो कह सकते हैं ना कि x और 20 और 50 मिल के कितना होगा? x डिग्री 50 डिग्री और 20 डिग्री मिल के कितना होगा? 180 डिग्री का है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और ये c है, ये मान लीजिए आप, मान लीजिए कुछ मान लीजिए p मान लीजिए, तो c p e 180 होगा। तब ये 50 आ ही चुका, ये 20 आ ही चुका, तो x का वैल्यू क्या आ चुका है? 180 डिग्री माइनस 5 और 2 7 70 डिग्री, यानी कि क्या डिग्री? 110 डिग्री। आप देख लो, आप देख लो, समझ में आया? लिखेंगे कैसे अगर लिखना होगा तो, क्योंकि इसमें लिखना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया था? हमने डीसी को एक्सटेंड किया था, तो हम लिखेंगे कि हमने डीसी को एक्सटेंड किया तो वो एई को पी पॉइंट पे मिला। फिर हमने बोला इसको कुछ देर के लिए तुम y मान लेना, कहना कि एंगल y जो है एंगल x के बराबर होगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी x हो गया भाईजान, ये भाईजान x हो गए। हम बोलेंगे कि ये भाईजान 50 डिग्री होंगे, काहे कि 130 डिग्री है, तो एक लाइन बना रहे थे तो ये 50 डिग्री होंगे। ये कहानी आपको बस लिख देना है, जैसे जैसे किए हैं उसको हम लिख देते हैं, आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है ना? तो आप एक बार समझ लीजिए कि हम क्या लिखे हैं। हम लिखे हैं कि एक्सटेंड डी सी विच इंटरसेक्ट ए ई। डी सी को एक्सटेंड किए जो इंटरसेक्ट किया ए ई को पॉइंट पी पे। नाउ एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, चाहे एंगल वाई बराबर एंगल एक्स। कैसे? तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था और ये इंटरसेक्टिंग लाइन था ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। तो अगर आप तरीके से लिखना चाहते हो, मेरे पास जगह कम है, तो आप पूरा लिख लेना कि ए बी इज पैरेलल टू डी पी एंड ए पी इज, या ए ई इज, ए पी भी बोल सकते हो, ए ई भी बोल सकते हो, ट्रांसवर्सल, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आगे हमने बोला इसको आप जेड मान लो, तो जेड और 130 डिग्री मिल के 180 होगा, क्योंकि ये पूरा एक लाइन बन रहा है। तो जेड और 130 मिल के 180 हुआ, क्योंकि डी पी इज अ लाइन, कारण देना नहीं बोलना है। तो जेड बराबर हो गया 130, उधर भेज दिए, घट के 50 डिग्री। अब जेड भी आ चुका है और वाई एक्स के बराबर था, तो हम लिखे कि नाउ वाई जेड और 20, वाई जेड और 20 180। इसका कारण दिए
कि सी पी ई जो था, सी था, पी था, ई था, एक ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। वाई जो था वो एक्स के बराबर आया हुआ था, जेड जो है वो 50 डिग्री आया हुआ है यहाँ से, तो ये 50 20 को उधर भेज दिए, आपका एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 110 डिग्री। प्रिंट कर लीजिए।